मानव हाथी सहअस्तित्व के निर्माण में या मानव वन्य प्राणी सहअस्तित्व के निर्माण में जब हम योगिक साइकोलॉजी की सूक्ष्म पगडंडी पर चलते हैं, हुए व्यवहारिक प्रभावों को निगरानी करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि अंचलवासियों की मनोदशा उनके भीतर उत्पन्न होने वाली मनोभावनाओं से निर्मित होती है। अतः आवश्यक है कि बौद्धिक वर्ग उन भावनाओं को दिशा और दृढ़ता प्रदान करे। जहाँ हाथियों का रहवास और विचरण क्षेत्र है, या यूं कहें कि जहाँ वन्य प्राणियों का रहवास और विचरण क्षेत्र है, वहीं अंचलवासी भी अपने परिवारों के साथ में रहते हैं और वन्य प्राणी भी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। दोनों ही करुणा के भरपूर समुदाय हैं। इसी करुणा के कारण महावतों और हाथी मित्र दलों जू एवं सफारी के सफारी कीपर्स एंड सफारी केयरटेकर्स के कारण महावतों और इन कीपर्स तथा हाथी मित्र दलों का हाथियों और वन्य प्राणियों से गहरा विश्वसनीय संबंध धीरे धीरे उनके मनोभावों के कारण बन जाता है। यही संबंध अनेक अवसरों पर मानव जीवन की रक्षा करता है और रक्षा करने के कवच देता है। भावनाओं का कवच होता है। छत्तीसगढ़ में इसके ठोस प्रमाण उपलब्ध है। जो अशिक्षित हाथी मित्र दल थे, उन्हें शिक्षित कर दिया गया। एक शहर के पास में कुछ गांव थे, जैसे खंडवा और आजू बाजू के गांव। वहाँ के लोग नवयुवक बेरोजगार थे। उनको सफारी कीपर्स, सफारी केयरटेकर्स और गाइड बना करके इस प्रकार से शिक्षित कर दिया गया है कि उसको रोजगार मिल गया है। अब हमारे सामने पर्यटन का एक बहुत बड़ा विभाग है। पर्यटन विभाग तभी गति लेगा, उड़ान भरेगा, जबकि हम अपने संसाधनों को, हमारी जो धरोहर है, वन्य प्राणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए मूल इकाई का काम करती है। तो इसके लिए अंचलवासी, जहाँ की हाथी या अन्य वन्य प्राणियों का रहवास या विचरण क्षेत्र है, उन्हें शिक्षित करके उनकी मनोभावों को उस प्रकार रूपांतरित करना जरूरी है। और ये काम कौन करेगा? हम बौद्धिक वर्ग करेंगे। बौद्धिक वर्ग कौन है? तो हम फॉरेस्ट के टेक्नोक्रेट्स, भिन्न भिन्न विषयों के टेक्नोक्रेट्स, जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स और हमारे सरकार में जो नीति निर्धारण कर्ता बैठे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उनको इन भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्तित्व की जरूरत है। इन्हें ही हमें सशक्त करना है। और वो करुणा के सागर हमारे हाथी या अन्य वन्य प्राणियों के विचरण क्षेत्रों के अंचलवासी ही है।